Recording in progress. नमस्ते आप सभी को। प्रणाम। और कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो आप लोग? वी शुड मूव। मेरी वॉइस क्लियर है ना? वॉइस क्लियर है? गुड। चलो, सब लोग आ गए। दैट्स ग्रेट। जस्ट अ मिनट। अभी भी लोग आ ही रहे हैं। हेलो जी। गुड इवनिंग आप सभी को। अच्छा, कैमरा ऑफ ऑफ नहीं करना है। कैमरा ऑफ नहीं करना है। मैंने पहले ही बताया था, है ना? कैमरा ऑफ करने वाले, कैमरा ऑफ करके रखने वालों को मैं अपना स्टूडेंट कंसीडर नहीं करता। ये ध्यान रखना। तो कैमरा ऑफ करके रखोगे तो आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो। पूछो ना, क्या पूछना है तो। कैमरा ऑफ करोगे तो फिर कैसे चलेगा मैं किसे पढ़ा रहा हूँ? चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं? अभी जो क्वेश्चन आंसर की जो बात है ना, वो हम लोग जो है ना लास्ट में करेंगे, ठीक है ना? क्वेश्चन आंसर जो भी होगा 1 घंटे के बाद करेंगे, ठीक है? पढ़ा लेने दो। पहले मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लूंगा। तब तक अब सारे क्वेश्चन जो होल्ड करके रखे हैं आप लोग, ठीक है? 1-2 दिन में हम चीजें समझ जाएंगे। नमस्कार जी, कैसे हैं जी? गुड गुड। हम लोग जो है मार्केट में पढ़ने आए हैं, चीज़ों को सीखने आए हैं कि कैसे इसको सीखेंगे, कैसे इसको ई लीडर पर काम करेंगे। यू नो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है मार्केट में। हम लोग पुराने स्टडी पढ़ कर आए हैं। कौन से थ्योरी पढ़ कर आए हैं जानते हैं? डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी के बारे में जानते हैं। और ये माना जाता है कि सबसे पुरानी थ्योरी है ये, है ना? और क्या कहती है थ्योरी? थ्योरी ये कहती है कि कोई भी प्राइस अगर जा रहा है तो वो क्या कर सकता है कि हायर हाई बना सकता है, हाई लो के बाद हायर हाई बना सकता है, और लोअर हाई बना सकता है ना? जैसे कि यहां से बना हाई, लो, हायर हाई, ठीक है? और हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो। तो इस तरह से प्राइस जो है चलना शुरू करता है। इसी तरह से प्राइस जो है चलता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप डाउ थ्योरी जानते हो तो इसमें यही बताया गया है कि कोई भी प्राइस जो है अपना प्रीवियस ब्रेक ना हो। राइट? अपना प्रीवियस ब्रेक ना हो, ठीक है? एक मिनट।
तो अभी ये ऐसा डाउ थ्योरी में है कि कोई भी अपना प्रीवियस जो है लो ना कटे, ठीक है ना। बट वो अपना प्रीवियस हाई काट सकता है। अगर ट्रेंड अपसाइड को है तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। और अगर स्ट्रक्चर जो है डाउन साइड का है तो वो क्या बनाता है, प्राइस लो, देन लो बनाएगा, फिर ये लोअर हाई, देन अगेन क्या हुआ, लोअर लो, देन लोअर हाई, अगेन लोअर लो, फिर लोअर हाई। इस तरह से प्राइस जो है चलता है। बट उसमें कंडीशन में, उस कंडीशन में ये बताया गया है कि कोई भी प्राइस अपना प्रीवियस हाई ना कटे, वो अपना प्रीवियस हाई ना कटे, और यहाँ पर ये अपना प्रीवियस लो ना कटे, राइट। हम इलेक्ट्रिक में हम डाउ थ्योरी में ही जानते हैं, पता है। ये थ्योरी जो है तकरीबन, मुझे जहाँ तक विश्वास है कि ये तकरीबन हमारे आज़ादी से पहले की थ्योरी है ये। और दो मतलब हो गया टाइम, मतलब 100 साल से ऊपर का टाइम पीरियड, 100 साल से ऊपर। अब बारी आप बात करते हैं कि अब हम बात करते हैं इलियड की। क्या लगता है इलियड कितने साल पुरानी है थ्योरी है, इलियड थ्योरी कितने साल पुरानी है? चैट बॉक्स में बताओ कितने साल पुरानी है, मैं जरा जानना चाहता हूँ कि कहाँ तक पहुंचे हो। बताओ, अब कुछ तो नॉलेज होगा कितने साल पुरानी स्टडी है। मैं बताऊं, अभी 97 ईयर्स की हुई है। अभी ये 97 ईयर्स की हुई है, मतलब 1927 में इसका स्टार्ट हुआ था। आर एन इलियट ने इसको स्टार्ट किया था। हाँ, 1927 में 1927 में इसको स्टार्ट किया था, ठीक है ना। 1930-31 में जब मार्केट का क्रैश आया था, उस वक्त जो है उन्होंने इसको वो किया था, प्रिडिक्ट किया था, ठीक है ना। तो 1927 में 97 ईयर्स की हो गई है, 97 ईयर्स की, ठीक है। तो जब 97 ईयर्स की हो गई तो इलियट को पढ़ने के लिए कितने साल का डेटा लिया गया होगा, सोचो। कितने ईयर्स का डेटा उन्होंने उठाया था उस इलियट को समझने के लिए, आंसर। कितने साल का डेटा लिया होगा, कुछ अंदाजा होगा? पहले समझ लो कि इलियट क्या था, क्यों इसको बनाया गया। आंसर बताओ सर कितने। 50 50 ईयर्स का। 75 ईयर्स का। अब मुझे ये समझ नहीं आता यार कि इनको 75 ईयर्स का डेटा मिला कहाँ से। वो भी 1927 में, जहां कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट आज तो पॉसिबल है ना सब कुछ। पता है, अब हमारे आज से 100 साल बाद हमारी जो जनरेशन रही होगी, क्या सोचती, क्या सोचेगी हमारे बारे में। यार हमारे दादा तो बड़े तेज थे। हमारे दादा तो मतलब इतने इंटेलिजेंट थे। हमारी हमारी दादी तो बड़ी इंटेलिजेंट रहा करती थी, है कि नहीं। तो मैं ये सरप्राइज हूँ, या ये बात सच है या झूठ है, इसके विषय में मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं। बट वो बुक्स, मतलब ये बुक्स में, ये रिसर्च में ये मेंशन है कि उन्होंने 75 ईयर्स का डेटा लिया है। कब? 1927। तो 90 स्टार्ट तो उन्होंने 1925 से किया था, तो 1925 से करते हैं, अब माइनस वो 75 कर लेते हैं, 1830। 75 कर लेते हैं, तो ये आ जाते हैं 80-50 तक। 80-50, अब 80-50 में ऐसा क्या था, बेसी जो है 1870 में स्टार्ट हुई थी। उसके पहले दो स्टॉक थे, दो एक्सचेंज थे, एक था डाउ जोन्स था, ठीक है ना, डाउ जोन्स था, और निक्केई था। डाउ जोन्स और निक्केई के चार्ट के बेसिस पर बना है तीन, और उसके बाद जो है मतलब डी डाउ जोन्स नहीं था, ये एसपीएक्स था, जो अभी डाउ जोन्स भी हो गया है। दो अलग अलग रहे हैं सब्सिडी, पहले दोनों एक ही था। तो लेकिन सबसे पुराने अगर एक्सचेंज की बात करते हैं तो शिकागो एक्सचेंज था।
शिकागो एक्सचेंज सबसे पुराना है, वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट एक्सचेंज जो था शिकागो था। पता है कब स्टार्ट हुआ था? 1601 में। 1601 शिकागो एक्सचेंज। उस वक्त कमोडिटी की एक्सचेंज था, तो उन्होंने जो डेटा उठाया था शिकागो का लिया था। शिकागो का कमोडिटी का डेटा बनाया गया था। कमोडिटी का उसके बाद निकाई का डेटा लिया गया, तो अब जाके ये बनी है। और ये बनने का कोई खास पर्पज नहीं था, उसके बाद डाउट थ्योरी वगैरह सब चल रहे थे, मतलब टेक्निकल एनालिसिस सब चीजें चल रही थी। पेपर पर सब कुछ मेंशन था। बट उसका कोई पर्टिकुलर वो नहीं आया, क्या नाम है, रिजल्ट नहीं मिलता था। आज भी आप देखोगे कि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं तो उसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि वेव सेकंड शुड नॉट रिट्रेस 100%। ये रूल हम लोग पढ़ते हैं कि वेव सेकंड शुड नॉट रिट्रेस 100%। वेव थर्ड शुड बी लॉन्गेस्ट वेव, राइट। अब इसके अलावा क्या है कि वेव फोर्स शुड नॉट एंटर इन द टेरिटरी ऑफ द वेव फर्स्ट, राइट ना? ये पढ़ते हो ना? यही हम लोग जानते हैं ना। अब मुझे बताओ कि वेव फाइव का टारगेट क्यों नहीं बताया गया? वेव फिफ्थ का टारगेट क्यों नहीं बताया गया? एनीवन? वो मेरी रिसर्च है, मोहम्मद रफी। 127 मेरी रिसर्च है। 127% मेरी रिसर्च है, और इस रिसर्च को मैंने 2016 में किया था। ये मेरी खुद की रिसर्च है, 127%, किसी बुक में नहीं है। उसके बाद आया है ये मेरी कॉपी की गए किए गए, ये सब किया गया है। अब बताओ ना कहाँ 127% मेंशन है, ये मेरी रिसर्च है। आज जो लोग 127 मेंशन करते हैं, ये मैंने और आज तक लोगों को नहीं पता कि 127% क्या है। पता ही नहीं कि 127% आए कहाँ से। 127% आज तक किसी को नहीं पता कि कहाँ से आया। थारा भाई जानता है, लेकिन आपको भी नहीं बताऊंगा। आप फिल्म कर लोगे। ठीक है। तो मुझे पता है कि 127 कैसे आया है। और जितने भी रेशियो मैं यहाँ पे लिखूंगा वो सब मेरे रेशियो है। 81.2% और 14% मेरे रेशियो है, 111% मेरा रेशियो है। और अभी भी मैं दुनिया को अंधेरे में रखा है मैंने। अभी भी लोगों को अंधेरे में रखा कि 127%, उसका एग्जैक्ट भी अभी नहीं बताया मैंने। और स्टूडेंट को ही पढ़ाता हूँ 127%, और आपको आपको बताऊंगा कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है। 127% तो है, लेकिन आप इसको और भी ऐड ऑन कर सकते हो। तकरीबन आप मान के चलो कि 8% आप ऐड कर सकते हो। 133% डाल सकते हो, 133%, वो आपको मैं पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है ना? तो ये सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। और हाँ, आप जो इलिड पढ़ रहे हो, सुनो, आप जो इलिड पढ़ रहे हो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। यू हैव द ऑप्शन। ठीक है? अगर आपको लगता है कि मुझे इजेड बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रही है, तो आप फ्री हो, जाओ और इसको क्या करो, मॉडिफाई करो, रिसर्च करो। एनी वन कैन डू, कुछ भी कर सकते हो। बस मेरी क्लास में नैपिंग मत लेना, ठीक है ना? ये मुझे बता दी है। बाकी कुछ भी करो। कैमरा ऑफ नहीं चाहिए और सोना नहीं है, ठीक है ना? तो अब समझो इसको कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ये लेडवे पड़े? एनीवन? कौन बताएगा हमें इंजीनियर पढ़ने की जरूरत क्या है? पढ़ने सब आए हो। गौतम दास, राजीव कुमार, अमित, संदीप, रुचि, राजकुमार, विवेक सिंघानिया,
आप लोग ने फीस नहीं जमा किया क्या अभी तक? कैमरा ऑफ करके बैठे हो। मेरी टीम से कोई है तो पहले जितने कैमरा ऑफ है इनको फोन करके फीस रिकवरी की जाए। पहले फीस रिकवर करो, उसके बाद क्लास करेंगे। फीस पकड़ो इनका। नहीं, कभी भी प्रिडिक्शन के पीछे मत पड़ो, ठीक है ना? नहीं, देखो, हम इसको इलियड पढ़ने की नीड क्यों है हमें? इलियड पढ़ने की नीड हमें ऐसे पड़ी है। आप जो है 3 स्टेप आगे रहोगे। जब आप टेट पकड़ोगे, तो आप जब भी टेट पकड़ोगे इलियड में, तो आप 3 स्टेप आगे रहोगे। आप जब भी टेट पकड़ते हो तो आप वेब सेकेंड में होते हो। किस में होते हो? वेब सेकेंड में होते हो। तो जब आप जैसे ही वेब सेकेंड में एंटर करते हो, आपको थर्ड मिलेगा, आपको फोर्थ मिलेगा, और आपको वेब फिफ्थ मिलेगा। ठीक है? कभी भी आप इलियड में 0 पॉइंट नहीं पकड़ सकते। हाँ, आप मान सकते हो। मैं इसको जीरो मान रहा हूं, मैं इसको जीरो मान रही हूं। ठीक है? मैं इसको जीरो मान रही हूं, लेकिन कंफर्मेशन कौन देगा कि नहीं जो तुम माने थे वो सही था? ये कौन बताएगा? वेब सेकेंड बताएगा। तो आप जिसको हल्के में ले रहे होते हैं ना, वो हल्के में नहीं है। आप यहां पर, हम सब क्या करते हैं? जीरो के पीछे पड़े रहते हैं। जीरो कहाँ है? वेज मैच जीरो। लेकिन ध्यान रखना, आप जीरो फाइंड आउट करके भी फेलियर हो सकते हो। ये ध्यान रखना। जीरो फाइंड आउट कर भी लियोगे ना, तो भी फेलियर कंसीडर किए जाओगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि वेव सेकंड का जो लोकेशन है, वेव सेकंड का जो टाइम पीरियड है, वेव सेकंड का जो रेशियो, वो सब क्या होना चाहिए? वो एग्जैक्ट होना चाहिए। जो हम पढ़ेंगे वो एग्जैक्ट होना चाहिए, और वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करे वो। तो अगर वेव सेकंड हमारे सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमने वन सही पाया है, हमने जीरो सही पाया है, हमने वन भी सही पाया है। अब हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ के लिए प्राइस को निकल लेंगे। ठीक है? मैं खुद नया हूं, आजाद। मैं खुद भी नया, आजाद हुसैन अहमद, मैं खुद भी नया हूं। कोई है जो यहाँ बोल दे कि मैं बूढ़ा हो गया हूं और मैं ओल्ड हो चुका हूं? बताओ। तो सभी कहेंगे कि मैं नया हूं। ठीक है? अरे, रिकॉर्डिंग दूंगा, चिल करो। रिकॉर्डिंग दूंगा। अभी मैं आपको बस बेसिक बता रहा हूँ, सब चीजें बेसिक है। रिकॉर्डिंग, आप इसको कहानी की तरह सुनो। इलियड वेब को एक कहानी की तरह समझो। समझने की जरूरत नहीं है। इसको इसको ना तैयार मत करो तो मुझे इलियड पढ़ना है, मुझे कहानी सुननी है इलियड वेब के बारे में। इतने भूत पिशाच और भगवान देवी देवताएं धर्म ग्रंथ सब इंक्लूड हो जाएंगे इस पर। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, सब कुछ आएगा, तुम देखते जाओ। हम आपको इलियड उस लेवल तक सिखाने वाले हैं कि जो आप सोच नहीं सकते वो सब मेंशन होने वाले हैं। ठीक है? तो आप इलियड इसलिए पढ़ते हो कि आप 3 स्टेप्स आगे रहोगे। ठीक है? 3 स्टेप्स अब। तो थर्ड वेव थर्ड पकड़ पाओगे, वेव फोर्थ पकड़ पाओगे, और वेव फिफ्थ पकड़ पाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप वेव जीरो भी पकड़ सकते हो। पकड़ तो लोगे, बस कंफर्मेशन कौन देगा? वेव सेकंड देगा। ठीक है? बात समझ आ रही है? ये बात कभी जिंदगी में भूलना मत। हमें इलियड का सबसे पहले कंफर्मेशन कौन देता है? वेव सेकंड। अगर हमारा वेव सेकंड सही है, तो वेव थर्ड ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, वेव फोर्थ ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, वेव फिफ्थ ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है? आई बात समझ में? और मैं आपको वेब सेकंड पढ़ाऊंगा, वेब थर्ड ही पढ़ाऊंगा। हमें सबसे ज्यादा फोकस कहाँ करना है? वो जो बेस बना रहा है, वो जो लो बना रहा है ना, उस पर। ठीक है? वैसे normal। हाँ, आप नहीं देंगे। वो भी प्रीमियम देख रहा है। आप नहीं देंगे। नहीं नहीं सर, आप चीजों को समझो। ठीक है? क्लियर हुआ? चलो। और इलियड वेब में पढ़ने के लिए
हम 1 2 3 4 5 ABC पढ़ते हैं, हम 6 7 8 क्यों नहीं पढ़ते? हम 1 2 3 4 5 6 7 8 भी तो पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि नहीं? 1 2 3 4 5 गए और वहां पे स्टॉप कर दिया कि 1 2 3 4 5 हो गया, स्टॉप करो, अब चलो ABC में चलते हैं। क्यों? ऐसा क्या जरूरत पड़ गई? ऐसा है ना कि कुछ भी इस संसार में कुछ भी ऐसा होता है जिसके पीछे ऐसा कुछ भी अपने आप नहीं होता। आपकी शादी क्यों हुई है उसके पीछे भी रीजन होगा, लॉजिक होगा। ठीक है। आप यहाँ पर क्यों खड़े हो इसके पीछे भी रीजन है, इसके पीछे भी लॉजिक है। आप जो भी काम करते हो सबके पीछे रीजन और लॉजिक हो। क्यों 1 2 3 4 5 पढ़ा? क्यों ये ABC पढ़ा? अभी इस वक्त ना भूल जाओ स्टॉक मार्केट, देयर नो नीड। मैं कहानी सुना रहा हूँ, 1 वीक थ्योरी चलेगी। अभी मैं कहानी बता रहा हूँ कि कैसे इसकी स्टार्टिंग हुआ, क्यों क्यों ऐसा रखा गया। मैंने बताया था ना कि आपको आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा। क्लास बोरिंग लग रही है, अगर किसी ने स्टॉक मार्केट का नाम लिया है यहाँ पर तो अभी क्लास बंद करूंगा मैं, ध्यान रखना। स्टॉक मार्केट नहीं पढ़ा रहा मैं अभी। अग्नि जल वायु आकाश एंड अर्थ, बस हो गया। हाँ, अग्नि जल वायु आकाश हो गया, यही है। बिल्कुल, लेकिन इसका सीक्वेंस क्या है? आपने हम बोलते तो हैं कि ये जो संसार है, ये नेचर, इसमें 5 एलिमेंट्स है। ऑफ कोर्स यही 5 है, यही 5 एलिमेंट्स है। हम जो पढ़ते हैं कि इस संसार को बनाने के लिए 5 एलिमेंट्स चाहिए, चाहे किसी भी धर्म के हो। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 जो है वो नेचर से लिया गया है। आप जितना भी 1 2 3 4 5 पढ़ने वाले हो सब नेचर के रूल्स और गाइडलाइंस हैं। ठीक है। तो दो तरह की चीजें पढ़ोगे, एक इम्पल्स पढ़ोगे, एक करेक्शन पढ़ोगे। एक इम्पल्स पढ़ोगे और एक करेक्शन पढ़ोगे। ठीक है। तो जब इम्पल्स पढ़ोगे वहां पर आपको स्टिक होना पड़ेगा कि ये आएगा, ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है, ये आएगा। मतलब टारगेट फिक्स है। क्या बोला मैं? बताओ क्या बोला मैंने? कि अगर आप इम्पल्स पढ़ रहे हो तो टारगेट फिक्स है, आप उसमें 5 पैसा कम नहीं कर सकते हैं, 5 पैसा बढ़ा सकते हो टारगेट पर। मतलब जो टारगेट सिखाया जाएगा, जो प्राइस, जो टारगेट बताया जाएगा वो फिक्स्ड होंगे। लेकिन जब आपको करेक्शन पढ़ाया जाएगा, जहां पर आपको डाउन साइड सिखाया जाएगा, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं गाइडलाइंस। क्या बोलते हैं इसको? गाइडलाइन। तो करेक्शन किसके बेस पर पढ़ते हैं? गाइडलाइन के बेस पर। मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो जहां पर हो सकता है, जहां पर नहीं हो सकता, इसको गाइडलाइन बोलते हैं। और जहां पर केवल हो सकता है, आप उस पर इफ वर्ड यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको बोला जाता है क्या? इम्पल्स। ठीक है। इम्पल्स। और ये इम्पल्स जो है, क्यों है इसको 1 2 3 4 5 बोल के इम्पल्स बोला गया? क्योंकि ये नेचर में सब कुछ प्रेजेंट है और ये स्टिक है, नो वन कैन चेंज। आप नेचर में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। आप नेचर में आए हो, भगवान भेज कर, आपके भगवान ने भेज रखा, आपके गॉड ने भेज रखा है, जाओ गुम कराओ। और आप आए हो पैसा कमा रहे हो, टेंशन पाल के बैठे हो। अब हम और आप विजिटर ही है ना, इस पृथ्वी पर हम लोग विजिटर हैं कि नहीं? हेलो, हम विजिटर है ना। मतलब हम हमारे जाने का टिकट कंफर्म है, ये ध्यान रखना। हाँ, सबका टिकट। और ये ऐसा टिकट है यार कि कैंसिल में नहीं हो सकता। ये ऐसा टिकट बुक हुआ है कि कैंसिल नहीं हो सकता। जब आप वहां से कॉल आएगी, चलो जी। और सबसे प्लस पॉइंट है कि कुछ पैक भी नहीं कर सकते हैं, तो फटाफट निकलो। डोंट गेट डिले, है ना। और सब कुछ छोड़ के भागना पड़ता है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये इम्पल्स के नेचर है। इसीलिए कुछ भी, जो चीज हमें स्टिक है ना, जो चीज हमें फिक्स्ड है, वो इम्पल्स है। आओ चलो देखते हैं कि कैसे इम्पल्स है।
नहीं, पोस्ट कंफर्म टिकट है, सबको लौटना है इस विजिटर में। और हम इस विजिटिंग की दुनिया में हम एक दूसरे को टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे को बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे को एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जमीन जायदाद बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कोई समाज सेवा करने को तैयार नहीं है भाई। विजिटिंग करने आए हो, घूमने आए हो, घूम फिर के निकलो। बैंक बैलेंस बनाने पर लगे पड़े हैं सभी लोग है कि नहीं? कभी रियलाइज करना कितना कितना ये अच्छी बातें बोली गई हैं कि हम विजिटर हैं, बस आओ खाओ पियो रहो। जो सुख सुविधाओं का आनंद ले सकते हो उसको बिंदास लो यार, क्योंकि वो आपके अधिकार में है ना? कंजूस मत बनो। क्यों सुबह मैम? फैक्ट है ना, जो चीज है एंजॉय करके निकल लो, बाद में नहीं मिलेगा। मैं तो ये करता हूँ, एंजॉय करो, हंसो खेलो। देखो मैं तो समाज सेवा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, इंडियन बैंक के बारे में बता रहा हूँ, तो मेरा तो ये समाज सेवा है। आप क्या कर रहे हो? तो भाई देखो, ऐसा कि मैं मरूंगा तो मुझे 6 महीना पहले पता चल जाएगा कि भाई मैंने जब लौटना है तुम्हें इस डेट को, मैं तो समाज सेवा कर रहा हूँ अब अपना अपना देख लो ठीक है। अब चलते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। तो देखो पहला क्या है, नेचर के, सारे नेचर के रूल्स है। तो नेचर में पहला जो एलिमेंट्स आता है वो आता क्या है? पहला एलिमेंट्स क्या है? पहला एलिमेंट्स क्या है? बताओ पहला एलिमेंट क्या है? हाँ, बताते जाना पहला एलिमेंट, पहला दूसरा तीसरा लिखते जाओ। तो पहला है वाटर। मैं जल नहीं लिखूंगा, क्योंकि बाहर कोई कहीं जगह में कुछ चीजें अलग अलग लिखी गई है। वाटर पहला, ठीक है। और दूसरा क्या लिखा आपने? दूसरा क्या लिखा आपने? जल। वाटे हिंदी, पृथ्वी। शाबाश। मैं मुझे तो लग रहा था कि मेरी ही हिंदी सही है, आपको तो मेरी से भी बेटर हिंदी आती है, बहुत बढ़िया चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप लिखोगे क्या? यहाँ पर ये है अपनी वाटर हो गया, अर्थ ये अर्थ है। मतलब हमें अर्थ क्या दिया है, अर्थ क्यों दिया गया? बताओ, अर्थ क्यों? आपने सेकंड पर अर्थ क्यों रखा? आपने यहाँ पर क्यों रखा? हाँ, आपने अर्थ इसलिए रखा क्योंकि ये सपोर्ट है, ये स्ट्रांग बेस पॉइंट है। याद आया मैंने क्या बोला था कि वेव सेकेंड कंफर्म करता है कि भाई क्या है, वेव सेकेंड कंफर्म करेगा कि आगे की मूव क्या है। तो ये जो धरती है हमारी, ये जो अर्थ है, हमें ये सपोर्ट करती है, ये हमें बेस पॉइंट बनाती है, ये बेस बनाती है। और हम किसके पीछे पड़े हैं? हम किसके पीछे पड़े हैं? इसके पीछे शून्य, है ना? जीरो चाहिए। देखे चाहिए क्या, हम ढूंढ रहे हैं क्या? आप एक्सेप्ट कर रहे हो ना कि एर्थ सपोर्ट देती है। तो वेव सेकेंड आपने इसलिए रखा क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड का बेस पॉइंट वही है, बेस पॉइंट वही है। तो हमारा वेव ये हो गया। और ये क्या है? थर्ड, अंशुमन। अंशुमन या अंशुल? कोई तुम्हें अंशुमन बुलाते हैं? अंशुल सर, अंशुल। अंशुमन कोई नहीं बुलाता। नहीं सर। कोई बात नहीं, मैं बुलाऊंगा। चलेगा सर। मिठाला अंशुमन नहीं भाई वो देखो, जॉरी लीवर वाला अंशुमन अरे कैसी बातें कर रहे हो यार? कौन सा वाला सर? अवार्ड वाला अंशुमन। अच्छा हाँ, देखा है सर।
अवार्ड अंशुमन बुलाओगे क्या बताएगा? अवार्ड अंशुमन। बताओ तीसरा क्या है? थर्ड तीसरा क्या सर, फायर। है? फायर। ओ, श्याम गुप्ता जी, बताएं आप। तीसरा ईयर। है ईयर ईयर। हवा। एयर। ए एयर, ठीक है। क्यों एयर? क्योंकि ईयर में मतलब ये अनलिमिटेड हो सकती है, मतलब इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं है, तो ये ईयर ये सब कहीं जगह ही है, मतलब ये कहीं भी जा सकता है। कहीं भी जा सकती है। कहीं भी जा ओपन सकता टू स्काई, ओपन टू स्काई। है, इसीलिए वेब थर्ड शुड नॉट बी शॉर्टेस्ट, बिकॉज शॉर्ट टेस्ट है। एयर है, ठीक है। वो छोटी इसलिए नहीं होती क्योंकि सबसे, और आपके आपकी कौन सी फिंगर सबसे लड़ी है? मिडिल। बीच में। थर्ड। वन टू थ्री। सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है वो। आप कहीं से भी काउंटिंग करो, यहां से काउंट करो, यहां से काउंट करो, यही बड़ी मिलेगी। तो थर्ड जो है एयर है। और ये क्या है? फायर है ना? फायर है ना? फायर है। तो फायर है। तो कभी आपने ये पढ़ा है कि वेव फोर्स शुड नॉट इंटर इन द टेरिटरी ऑफ वेव फर्स्ट? क्यों? क्यों? ललित जी बताओ, क्यों वेव सेकेंड वेव फर्स्ट के टेरिटरी में इंटर नहीं करनी चाहिए? सर नमस्ते। सर यदि वेव फोर्स वेव फर्स्ट की कैटेगरी में एंटर करते हैं ना, तो यानी कि एक लॉजिक ये बनता है कि फायर और वाटर, ये आग, पानी जो है ये आग को बुझा सकता है। हाँ, वेल डन। सर आप ही ने बताया था। कब बता दिया मैंने? सर यूट्यूब पर। ना सर, मैं आप ही का स्टूडेंट हूँ। बेस्ट नंबर। 34। तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप? सर आ गया बस आपको पढ़ने सही कह रहे हो यार। सीखने। मुझे लगता है कि बैच रिपीट वाले बहुत ज्यादा हैं। सही कह रहे हो, ठीक है। सर अच्छा लगता है, 2 महीने नहीं पढ़े तो फिर पता नहीं क्या होने लग गया, मैं सर सर को वापस ज्वाइन करते हैं। अच्छा। तो सर बिजी बिजी हो गया था, हाँ। नहीं, ये तो सही दो कर महीने रहे थोड़ा हो। सा फिर रहूंगा, तो मैंने आपको फिर वापस ज्वाइन किया अंजू मैम से बात करके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अच्छा देखो, लगता है सर। ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोग रिपीट करते हो। वेव फोर्थ जो है ना, देखो वेव फोर्थ जो फायर है, और इसी की इसको पढ़ाया गया है, हमेशा बोला गया कि वेव फोर्थ जो है वेव फर्स्ट के टेरिटरी में इंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि फायर है, और फायर और वाटर कभी भी क्या हो सकते हैं, मैच नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? अवार्ड अंशुमन, जी सर। गुड। एज क्या है तुम्हारी? सर 29। अच्छा, तो ये फायर की स्पेलिंग ठीक है ना? हाँ सर, सही है। नहीं, मुझे लग रहा है गड़बड़ है। FIRE। एफ आई, RE। पक्का सही है ना? हाँ सर, सही है। भाई मेरी इंग्लिश वीक है, ठीक है ना? थोड़ा सा आप लोग अपना, मेरी तो इंग्लिश वीक है, आप अपना देख लेना। आप अपना देख लेना। तो मैं कुछ भी देखूंगा तो अपना देखूंगा। ठीक है, आप अपना अपना देखो। तो ये इसी रीजन यही है कि बे फोर्थ जो है बे फर्स्ट के टेरिटरी में नहीं आता, क्योंकि अगर इसके नीचे आ गया ना, मतलब इसके पास आ गया, या इसको टच कर गया, टच कर सकता है, लेकिन इसको भी ब्रेक भी कर सकता है। तो अगर आ गया तो ये आगे का जो पार्ट है, आगे जो है ये स्काई है, ये क्या हो सकता है? ये स्काई है, ये स्काई है। ये इसकी मूव स्लो हो जाएगी। अगर जो अग्नि है, जो फायर है, वो क्या हो जाएगी, वो फिनिश हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी, और वो स्मोक में कन्वर्ट हो जाएगी, धुएं में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब धुएं में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है ना? तो गॉट इट। तो ये पूरे जो है
ये 5 एलिमेंट्स हैं, सबके रूल फिक्स्ड है। मतलब अर्थ जो है ये फिक्स्ड है, एयर जो है ये फिक्स्ड नहीं है, लेकिन मिनिमम ये भी फिक्स्ड है। मैं बताऊंगा कि क्यों ये फिक्स्ड है, ठीक है। और ये क्या है, ये फिक्स्ड नहीं है, ये ऊपर भी रह सकता है, ये नीचे भी आ सकता है, लेकिन ये भी फिक्स्ड है। आकाश फिक्स्ड है ना, ठीक है। वाटर फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, सारे फिक्स्ड है। थोड़ा ये ही ऊपर नीचे होती है, ठीक है। तो नेचर में हमारे 5 एलिमेंट्स है, तो इस नेचर के बेस पे बनाया गया था ये कि सबके रूल्स गाइडलाइंस ऐसे होने चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? सेशन 7:30 बजे शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज करो, थोड़ा सा मैं कंप्रोमाइज कर लेता हूँ, ठीक है। खाना नहीं बनाता, ठीक है, बस बच्चों के साथ टाइम बिताना है, फैमिली के साथ टाइम बिताना है। मैं खाना नहीं बनाता, ठीक है। कि फटाफट क्लास फिनिश करो, जाओ फटाफट खाना बनाना है भाई, शादीशुदा हो, खाना मिलता है मेरे को, ठीक है। अब बात आती है कि अब एबीसी क्यों रखा गया। 1 2 3 4 5 इसलिए रखा गया क्योंकि वो फिक्स था। न्यूमेरिक हमेशा फिक्स होते हैं, ठीक है ना, न्यूमेरिक हमेशा फिक्स होता है। नेचर की काउंटिंग हमेशा फिक्स चीजों से होती है, मतलब नंबरिक से होती है, ठीक है। अब 1 2, अब एबीसी क्यों रखा गया है, बताओ बताओ जी, तेजस। आप मुंह बना रहे हो, मुझे लगता है कि पता होगा, बताएं। पता है आपको, बताएं, बताएं ऐसे बताएं। नहीं नहीं सर, नहीं पता नहीं है मुझे। मुझे लगा कि आप बताने वाले हो। नहीं नहीं। यार हर्ष, हरीश, हरीश आप बताओ, हरीश आप बताओ, आप बताओ। हरीश अनम्यूट। खुद ही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं आपको कष्ट क्यों ही मैं आप मेरे को कष्ट दो, इसके पहले मैं ही आपको कष्ट दे देता हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अरे एक ही बार गुड इवनिंग होता है यार, रहने दो, एक 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 ही से बोला करो, ठीक है। देखो ये करेक्शन का पार्ट होता है, और यहाँ से करेक्शन होता है, तो करेक्शन की चीजें हमेशा क्या होती है, करेक्शन में क्यों रखा गया, करेक्शन में क्यों रखा गया है? खुद समझदार हो, क्यों करेक्शन में रखा गया है? ठीक है, अब समझ में आया कि करेक्शन में क्यों रखा गया था। ये सर समझ में आया कि इसको करेक्शन क्यों रखा गया है, आप लोगों को पता चला। आप यहाँ पर आए हो विजिटर बन के, क्यों विजिटर बनकर आए हो, करेक्शन के लिए। इम्पल्स तो ऑटोमेटिक मिल ही रहा है, ये जो इतना टेंशन भरा पड़ा है, क्यों भरा पड़ा है, पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, वुमेन के लिए, और क्यों इसलिए। अब हम पढ़ाई कर रहे हैं और पैसे के लिए, है ना। क्या जीवन में क्या चाहिए, जीवन में क्या चाहिए, मोहम्मद रफी लाइफ में क्या चाहिए, क्या पर्पज है लाइफ का। आह, और आएगा कहां से पीसफुल लाइफ कहां से आएगा, ये लाइफ पीसफुल लाइफ कैसे होगी। गुड बहुत सही। और आगे इन्हीं दिनों से लाइफ जो है पीसफुल हो गई, ठीक है। यही हमारे मतलब आई मीन हमारे लाइफ का 3 पर्पज है, पैसा, वुमेन और प्रॉपर्टी।
बाकी कोई पर्पज ही नहीं है, कोई मतलब आई मीन कोई हमारा वो नहीं है, उद्देश्य नहीं है, हमारे पीछे कोई रीजन नहीं है कि हम क्यों जी रहे हैं यार, क्यों जी रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। मेल हो फीमेल हो कुछ भी हो, भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गॉड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन ये है, आप जी इसलिए रहे हो। मैं खुद जी रहा हूं उसी के लिए, तो मैं दूसरों क्या बोलूं। रीजन यही है, मैंने शिव पुराण में यही पढ़ा है, मैंने ग्रंथ में भी यही पढ़ा है, आपके पीछे और कोई रीजन लॉजिक है ही नहीं। तो रीजन लाइफ का पीसफुल नहीं है, शांति नहीं है, सुख नहीं है, ये ध्यान रखना। ये सब क्या है, ये मन गढ़ंत कहानियां हैं। पैसा दबा के है ना तो अच्छे से नींद आती है, बस किसी का कर्जा ना हो भाई। अगर लाइफ खूब पैसा है ना, दबा के खूब पैसा है, कोई लोन नहीं है, किसी के देनदारी नहीं है, तो कहते हैं कि पैसा है तो नींद नहीं आती। अरे कैसे नींद आएगी यार, इतना सारा कर्ज लेके बैठा हूं मैं। आप किसी को पैसा नहीं देनी है। आज पैसा लोगों को नींद क्यों नहीं आ रही है, बिकॉज अब तो डेट खड़ा है, इतने सारे लोन लेके बैठे हुए हैं। अब देखो, अब मान लो पैसे भी आ गए, प्रॉपर्टी खरीदनी है, वाइफ ने हालत खराब कर रखी है, जाओ प्रॉपर्टी लो, यहाँ इन्वेस्ट करो, वो करो, वैसा करो। अगर वाइफ ना रहे तो मर्द कभी इन्वेस्ट ना करे। इतने बदमाश होते हैं मर्द, वो कहीं पर पैसा भी ना लगाए। अगर वाइफ प्रेशर ना करे ना कि तुमको ये घर लेना है, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, तो मर्द जो है जितना कमाएगा और आज ही उतना खर्चा करेगा। इस लेवल का बदमाश है मर्द। देख लो हम जितने भी मर्द हैं, हम किस लेवल पर जा चुके हैं हम लोग। ठीक है। तो आज जितना भी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं करते हम लोग, ये सब फैमिली, क्योंकि वाइफ पीछे खड़ी है, वो प्रेशराइज कर रखी है, फैमिली चलाना है, ये करना है, वो करना है। इसीलिए इस करेक्शन में उस मर्द का नाम नहीं आया, इसीलिए करेक्शन में वी आर सेफ। भाई हम लोग सेफ हैं। हम लोग सेफ हैं। ठीक है। तो भाई देखो, हम लोग क्या है, जो भी हमारी लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो भी कुछ चल रहा है, जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है, हम कैसे क्या करने वाले हैं, ये मेन रीजन यही है। 1 2 3 4 5 ABC। इट्स द होल लाइफ। ये पूरी लाइफ क्या है, इस लाइफ को क्या कहेंगे, इस पूरे लाइफ को, इसको बोलते हैं एक साइकिल। क्या बोलते हैं इसको, मोमेंटम साइकिल। मोमेंटम साइकिल बोलते हैं। ठीक है ना। तो आप जो है एक मोमेंटम साइकिल में हो, ये ध्यान रखना। ठीक है। अगर किसी भी लड़के की शादी नहीं है और किसी भी लड़की की शादी नहीं है, तो वह साइकिल में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। अगर किसी का पैसे नहीं है तो इस साइकिल में नहीं आएगा। उसके कहते हैं ना कि मेरी जीवन आधी हुई पड़ी है, मैं मेरी लाइफ में मेरी हालत खराब हुई पड़ी, मतलब लाइफ में कोई जीवन का पर्पज नहीं है, मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं मिल पा रहा, मैं किस लिए जीऊँ, मैं क्या करूं। तो आपकी लाइफ में ये तीनों में से कुछ ना कुछ मिसिंग है। किसी के लाइफ में तीनों में से कोई चीज मिसिंग है तो आप मोमेंटम साइकिल से बाहर हो। आप मेंटली जो बोलते हैं ना सुख शांति वाला, आप उस साइकिल में नहीं आओगे। एक लाइफ में अगर इन आठों का, अगर 8 हैं पूरे आपके लाइफ में, तो आप मोमेंटम साइकिल में रहोगे, और जब मोमेंटम साइकिल में रहोगे, देन यू विल गेट द रिस्पेक्ट। तब आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, ध्यान रखना। तब आप सोसाइटी में आओगे, आप कंसीडर किए जाओगे कि हाँ, ही एंड सी इज द गुड पर्सन, राइट। आप गलत काम करोगे तो भी वैलिड, तभी तभी भी आपको अच्छा कैंडिडेट में, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा फुल, बिकॉज ऑफ द 3 रीजन। आप में से किसी के पास एक ना रहे, फिर देख लो अपनी लाइफ, रियलाइज कर लो। अगर आपके पास कुछ भी एक ना रहे, वुमेन ना रहे, फिर देखो आपको सोसाइटी में आपको नाम खराब हो जाएगा, आप मतलब आपको कोई घर नहीं देगा, आप मैरिड नहीं हो, आप देखो 35 क्रॉस करके देख लो, आपको कोई लड़की ना दे, आपकी वाइफ नहीं है, आपको आपके आप मैरिड हो, आपकी वाइफ आपके आपके पास पैसे नहीं है, वाइफ छोटी चली जाएगी। अगला वाइफ लॉयल है तो रहेगी आपके साथ, दाल रोटी तो खिला रहे हो, लेकिन अगर अच्छी वाली रही तो फिर तो आपको भी छोड़ के निकल लेगी, और फैमिली वाला तो आपको सब मतलब ही नहीं रहेगा। तो पैसा आपके लाइफ में नहीं है तो आप निकल लो जी, लाइफ बेकार है आपकी। आप पैसा खूब कमा रहे हो, खूब कमा रहे हो, खूब कमा रहे हो, प्रॉपर्टी नहीं ले रहे हो,
कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं ले रहे हो, ना गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, ना स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, ना कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं ले रहे हो, ये बेकार है लाइफ। आप मोमेंटम साइकिल में नहीं हो। गॉट इट? इस साइकिल है और यही हमें पढ़ना है। और आज यहां बैठे हो इन्हीं तीन रीजन की वजह से। तो जो चीज की फाइटिंग होती है, जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हमेशा क्या कहते हैं, उसको अल्फाबेटिक नंबर से काउंट करते हैं। और ये नेचर के क्या है, ये नेचर के पार्ट्स से ही नहीं है, ये नेचर के पार्ट्स नहीं है। इसीलिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इसको दो पार्ट्स में। और सबसे टफ पैटर्न कौन सा पड़ता है, सबसे टफ कौन पड़ता है लाइफ में? तो सबसे टफ ये पड़ता है, 80% पड़ता है। ये आपकी हालत, ये इतना प्रेशर पड़ता है, इसमें रूल्स गाइडेंस इतना आता है, ये आपकी लाइफ जी रहे हो तो इसका प्रेशर पड़ रहा है आपके ऊपर। और ये कितना मिलता है? ये 20, क्योंकि ये इजीली आपको मिल जाता है, ये आपको इजीली मिल जाता है, इसलिए 20% ही है। ये आपको इजीली नहीं मिलता, बहुत मेहनत करने पड़ते हैं, बहुत सारे अगर पापड़ बेलने पड़ेंगे, गाली खाने पड़ेंगे, रिस्पेक्ट लेने पड़ेंगे, तब जाके ये मिलता है। और ये 80% होता है ये, तब जाके मोमेंटम साइकिल जो है जाकर कंप्लीट होता है। करेक्ट? ठीक है। अवार्ड अंशुमन, समझ में आ रही बात? और हम चल दिए स्टॉक मार्केट। चलो मनोज क्या प्रिडिक्शन करता है, एबीसी एबीसी 1 2 3 4 5 पढ़ेंगे भाई, वो रीजन ही नहीं था। अब तो स्टॉक मार्केट में इसलिए डाला गया है कि मतलब स्टॉक मार्केट में डाला नहीं कि बहुत सारे रीजन है, ये केवल स्टॉक मार्केट नहीं बना है, आप इसको कहीं से भी इसको अप्लाई कर सकते हो। अपने लाइफ में अप्लाई करके देख दिखा दूंगा, आपके लाइफ में भी और आपके हर चीज में, करियर में भी है, गैलेक्सी में भी है, इंटीरियर में भी है, हर जगह है रिलेटेड। हाँ, हेल्थ वेल्थ सब जगह। मोह माया, वाह क्या बात है। कौन है? विजय गौर जी। मोह माया के चक्कर में भरे पड़े हैं हम लोग। ठीक है, बस समझ आई 8 साइकिल। अब इसके अलावा कुछ और है तो बताओ मेरे को, इसके अलावा लाइफ में जीने का और कोई पर्पज है? बताओ, क्यों जीना चाहते हो? आज तो ऐसा लग रहा है कि भाई साहब हमें छोड़ देना चाहिए ये संसार, जितना जल्दी से हो सके मेरा टिकट देखो कहीं फटाफट दूसरी तरह से टिकट बुक कराओ, निकलो यहाँ से। ठीक है, अचीव करो समथिंग और आगे बढ़ो। गॉट इट? चलो, अब बात आती है कि ये मोमेंटम साइकिल है वो कितने साल की होती है, हम कैसे इसको रीड करते हैं, कैसे इसको समझते हैं। अब बताओ, इलियड कहानी है कि थ्योरी है? इलियड कहानी है ना? कितने अच्छा इंटरेस्टिंग है कि नहीं? समझ में आ रहा ना? बोर तो नहीं हुए ना? तो इलियड स्टोरी की तरह सुना करो। अभी मैं आप लोगों को इसके बारे में बहुत कुछ समझाऊंगा, बताऊंगा, तो आपको थोड़ा सा और अच्छा लगेगा इसमें। तो इसको ना, इसके इसकी साइकिल कितनी है? ये मोमेंटम साइकिल बन रहा है तो इसकी साइकिल कितनी, कितने साल की होती है? हर साइकिल की लाइफ लाइफ साइकिल होती है, हर चीज की लाइफ साइकिल होती है ना? बताओ ये कितने साल की होती है? आपकी भी लाइफ होती है। नहीं, ये जो लाइफ साइकिल है 20 80 मिला है ना, 100 ईयर्स की होती है। मोमेंटम साइकिल 100 ईयर्स की होती है। अब आप पॉल्यूशन में रहोगे तो फिर तो ऐसे ही 70 80 में चले जाओगे, हेल्दी खाना नहीं खाओगे तो। खा तो रहे गंद खा रहे हो और बात कर रहे हो 100 साल जीने की, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, बस समझ आ रही है? तो ये जो पूरी साइकिल होती है मोमेंटम साइकिल, जिसको डिग्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? डिग्री। कितने ईयर्स की होती है? 100 ईयर्स की होती है। ठीक है ना? तो आप किसी भी चार्ट का
किसी भी चार्ट का आप 100 ईयर्स जो है 100 ईयर्स जो है 100 ईयर्स तक काउंटिंग जो है आप कर सकते, 100 ईयर्स की जो चार्ट है आपके पास उसको कर सकते हो। और इस 100 ईयर्स को क्या बोलते हैं? सेंचुरियन साइकिल। क्या बोलते हैं? सेंचुरियन साइकिल। ठीक है, सेंचुरियन साइकिल 100 साल। उसके बाद वो स्टॉक हो, इंडेक्स हो, वो वीक पड़, वो स्टॉक या इंडेक्स वो वीक पड़ जाते हैं, वो वीक पड़ जाते हैं। मतलब उनका, अब उनको क्या होता है, उनको जैसे स्टॉक्स में डिविडेंड वगैरह आता है ना, वो स्टॉक्स अब मतलब आई मीन बूढ़े हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनकी ग्रोथ रुक गई है? निक्कई, ठीक है, निक्कई की ग्रोथ रुकी हुई है। S&P ग्रोथ रुकी हुई है। डाउ डाउ जोन्स ग्रोथ रुकी हुई है। तो ये 3 स्टॉक एक्सचेंज ऐसे हैं जो 100 ईयर्स के ऊपर चल रहे हैं, 100 ईयर्स के ऊपर चल रहे हैं। तो ग्रोइंग फेज में कौन सा है? NSE। अभी ये अभी तो ये 36 ईयर्स भी कंप्लीट नहीं है। अभी 36 ईयर्स की है NSE। NSE सबसे यंगेस्ट है एक्सचेंज में, इसीलिए पोटेंशियल बहुत सबसे ज्यादा है। हमारे मरते मरते तक तो ये NSE रह जाएगी 100 साल। भाई मैं तो जीऊंगा, आपको तो पता है, मैंने बताया ना, 6 महीने पहले मेरे को नहीं पता चल जाएगा। नहीं, BSE भी है, BSE 100 साल पुरानी है, BSE पुरानी है, BSE सबसे पुरानी है। वर्ल्ड में भी इसका नाम है, लेकिन इसका इसका डेटा नहीं है, BSE का डेटा नहीं है। जब BSE स्टार्ट हुई थी तो इसका डेटा नहीं है। कहते हैं ना हम इंडियन लापरवाह हैं, हम सबके बाप हैं, लेकिन लापरवाह भी, लापरवाही में हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम नवाब हैं, है कि नहीं? हम नवाब लोग हैं ना, आराम से चाहिए खाना, डिस्काउंट में चाहिए सब कुछ। तो BSE भी पुरानी है, लेकिन कंसिडर NSE की जाती है। अब अगर बात करें कि BSE के नाम क्योंकि 100 ईयर्स पुरानी हो गई है, इसीलिए इसकी ग्रोथ रुकी पड़ी है। अगर सेंसेक्स में अगर सेंसेक्स में ऑप्शन ना रहे तो सेंसेक्स को कोई देखे भी ना। गलत तो नहीं कर रहा हूं ना? अगर सेंसेक्स आज ऑप्शन ना हो, इसको ऑप्शन को इसलिए डाला गया कि भाई सेंसेक्स भी नाम की कोई चिड़िया है। मैं 18 साल हो गया, ये सब बाल पक गए हैं, आज तक BSE में ग्रोथ नहीं देखी मैंने। बड़ा मार्केट की जब भी बात करते हैं, NSE क्यों लिया जाता है, BSE क्यों नहीं लिया जाता, सेंसेक्स क्यों नहीं लिया जाता? बताओ। पैटर्न तो की है, ठीक है, पैटर्न तो की है, ठीक है, तो बहुत सारे रीजन लॉजिक हैं। ठीक है, तो अभी हमारे लिए यही है कि हम इस चीज को ऐसे समझेंगे और इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो 100 ईयर्स का, तो आपकी जो लाइफ साइकिल है वो 100 साल की है। हमारी और आपकी जो लाइफ साइकिल है वो 100 साल की है। मतलब हम 100 साल के बाद जो है विदाई, अब तो बहुत पहले चले जाते हैं। अब तो बहुत पहले लोग अब तो लोग 70-80 के बाद जाना शुरू कर देते हैं। अब तो, लेकिन एक्चुअल जो वैल्यू है, एक्चुअल जो सेंचुरी साइकिल है वो 100 ईयर्स की है। ठीक है, बात समझ आ गई? चलो, गुड। इसीलिए इसको 1 2 3 4 5 के देखा जाता है। अब आगे बढ़ो, ये चार्ट दिख रहा है आप लोग, चार्ट दिख रहा है? अब ये इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है? आई मीन ये इलियड वेव से पैसा नहीं बनता, इलियड वेव लॉन्ग टर्म के लिए है, इलियड वेव में क्या थ्योरी है, ऐसा क्यों बोला गया? बहुत कॉम्प्लेक्स है, ऐसा क्यों बोला गया? जानते हो? क्योंकि कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला गया क्योंकि ये चीजों को ना सिस्टमेटिक करता है, ये चीजों को सिस्टमेटिक करता है, ये चीजों को गाइड से, ये तरीके से लेकर चलता है। तो जो इंसान
और जो चीज आप सब कुछ सही लेकर चलता है वो हमेशा गलत रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, गलत माना जाएगा। जो सबको लेकर चलेगा, जो सबसे पहले रहेगा, उसके बारे में हमेशा उल्टा ही सुनोगे। हम्म। तो एलियट वेब को बोलते हैं क्या, मदर ऑफ एनालिसिस। किसने बोला, हेड ऑफ फैमिली नहीं, इसको मदर ऑफ एनालिसिस बोलते हैं एलियट वेब को, क्योंकि सबकी एनालिसिस की यहीं से ओरिजिन है। मदर ऑफ एनालिसिस बोला जाता है इसको, एलियट वेब को। ठीक है, माँ मम्मी है ना बेचारी, क्या तो पापा की बात सुनती है, बच्चों की बात सुनती है, वो अपने आप को दबा लेती है, ठीक है तू ही सही रह जा, है ना सुबह मैम, श्वेता मैम है कि नहीं। कंप्रोमाइज कर लेते हैं, मेरी भाई भी कंप्रोमाइज कर ले, ठीक है तुम ही दोनों बाप बेटे सही हो। तो ये है सिस्टम। तो जब आप चार्ट ओपन करते हो ना, तो आप ध्यान रखना कि चार्ट पर सबसे पहले क्या करोगे, राइट क्लिक करो, यहां पर जाओ, देखो यहां पर जाओ, लास्ट में कोने पर, यहां पर देखो मेरा, ये देख रहे हो, ये मेरा, ये देख रहे हो, यहां पर प्राइस पे करो, आ गया। ऐसे ही आना चाहिए, देखो ऐसे ही आना चाहिए, कॉर्नर पे देखो, कॉर्नर पर ऐसे आना चाहिए, प्राइस पे जाओ, ऐसे आना चाहिए। आ गया ऐसे, राइट क्लिक करो, ये विंडो ओपन होनी चाहिए, राइट क्लिक करके ये विंडो ओपन करो। हो गया ओपन। हो गया। और Powering on. अब एक काम करो, अब इसको ना क्लिक कर दो, Power on. You've plugged into Nirvana. Off mode. इसको क्लिक कर दो ये विंडो पर। अब हमेशा ध्यान रखना, चार्ट ऐसे ही ओपन करना है, चार्ट ऐसे ही ओपन करना है। अब जब भी चार्ट देखोगे, यही देखोगे, यही ओपन करना। ठीक है, हो गया सबका, किसी कोई ऐसा जो ना हुआ, जिसका हो ना हुआ हो, सबका हो गया, बस। किसका नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, विजय सर क्यों नहीं हुआ, राइट क्लिक करो, देखो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ ऐसे, और ये देखो, ये देखो, अपना अपना ये जो माउस है इसको ले जाओ कोने पर, राइट क्लिक करो, ये आ जाएगा, या ऑल्ट प्लस एल भी कर सकते हो, ऑल्ट प्लस एल। हो गया, हो गया सबका, गुड। अब ऐसा क्यों करा है मैंने, ऐसा क्यों करा है, क्योंकि अब जो चार्ट आ गया है, अब जो चार्ट आप देखते हो वो लॉग वाले चार्ट, चार्ट तो वो ग्रीन वाले वो ग्राफ आता था ना, जो जहां पर डॉट मिला के ड्रॉ करना होता था हमारे अर्थमेटिक्स में, उसको अर्थमेटिक ग्राफ बोलते थे, याद है आप लोगों को, पढ़े तो हो गए ही, पाइथागोरस का प्रमेय वगैरह सब मेंशन कर किया जाता था उस पर। तो वो चार्ट, वो जो चार्ट था वो अर्थमेटिक चार्ट है। तो अर्थमेटिक चार्ट पे क्या होता था कि आप उसमें उसकी कैलकुलेशन निकाल सकते थे। अब जो चार्ट है इसमें रेशियो लगते हैं, इन रेशियो की वजह से जो चार्ट, जो डेटा वगैरह आते हैं वो लाइव आते हैं। और भी ढेर सारे रूल्स और गाइडलाइंस हैं, बट हमें लॉग चार्ट चाहिए,
लॉग चार्ट चाहिए हमें। और जब तक आप लॉग चार्ट नहीं करोगे ये वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। ये वैलिड, देखो यहाँ पे क्लिक करोगे तो रेगुलर आ गए। रेगुलर का मतलब अर्थमेटिक है। आप यहाँ पर जाओगे, आप इसको ऐसे करो, ठीक है, डन, ठीक है। कोई भी चार्ट ओपन करोगे ऐसे ही रहेगा। ये हमेशा के लिए फिक्स कर लेना, हमेशा के लिए है। ऑटो ऑफ करना नहीं, ऑटो एक बार के छोड़ दो, वो फिर दोबारा नहीं करेगा। पेड है सबका, सबका पेड है, गुड। कोई ऐसा है जिसका पेड नहीं है? पेड कराओ, उसको पेड करना पड़ेगा। पेड ले लो उसका, ठीक है ना, ये पेड ले लो। मैं तो ट्रेडिंग में सब बीपीएल कार्ड बनवा देते हैं सब, देखोगे नहीं बीपीएल कार्ड, तो अमीर बनो। बीपीएल कार्ड होल्ड नहीं करना है, हाँ। बीपीएल ये पेड लेना पड़ता है ट्रेडिंग व्यू, अब इसको पेड लेना है। क्यों? क्योंकि 75 में का चार्ट चाहिए इस पर, ये इसलिए लेना है। 75 में का चार्ट लेना होता है, ठीक है ना। आपको आवरली चार्ट यूज नहीं करना है, आपको 75 में चार्ट यूज करना है। पेड लिए रहोगे तो कोई भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। देखो किसी भी कितने मिनट का टाइम फ्रेम चाहिए ले लो, 27 मिनट का टाइम फ्रेम ले लो, ये 27 मिनट का टाइम फ्रेम है, 29 मिनट का टाइम फ्रेम ले लो। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। हमें इंडिया में कितना चाहिए? इंडिया में चाहिए हमें 75 मिनट का टाइम फ्रेम, 75 मिनट का टाइम फ्रेम चाहिए। क्यों? क्यों 75 मिनट टाइम फ्रेम चाहिए? क्योंकि अपनी मार्केट जो है, अपनी जो मार्केट है इंडिया में, और बाहर के जो मार्केट में काम करते हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ कैसा कितना चार्ट चाहिए, लिख लो सारा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप इंडिया में काम करते हो तो आपको चाहिए 75 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है, इंडिया में इक्विटी के लिए। Audio Clio powering on. और ठीक है, अगर आप काम करते हो क्रिप्टो में तो चाहिए 288 मिनट्स का टाइम, ठीक है ना। अगर क्रिप्टो में करते हो, फॉरेक्स में करते हो तो सेम 288 का, क्योंकि 24 आवर्स मार्केट ओपन होती है, ठीक है। इक्विटी फॉरेक्स क्रिप्टो में सब में चलेगा। अगर आप अमेरिका मार्केट में काम करते हो, डाउ में काम करते हो, तो वहां पर चाहिए कितना? 68 मिनट का टाइम फ्रेम चाहिए। तो वहां का टाइम फ्रेम थोड़ा सा इंडिया के टाइम फ्रेम से कम है। गोल्ड में काम करोगे, मतलब जो मार्केट 24 आवर्स काम कर रही है उसमें क्या करना है? 288 मिनट का टाइम फ्रेम चाहिए। जो मार्केट 24 आवर्स, सैटरडे संडे सब लेकर भी, तो उसको 288 मिनट का टाइम फ्रेम चाहिए, और ये पेड में ही आता है। ठीक है, इसको लिख लो। और आप लोग कोशिश करो पेड करने का। तो किस किस को चाहिए? पेड नहीं चाहिए अभी, किसको? लॉजिक कल समझाऊंगा, परसों लॉजिक समझाऊंगा। अभी मैं इस क्लास को भी फिनिश करूंगा, मैं लॉजिक दूंगा, ठीक है। अभी मैं क्लास धीरे धीरे लेके चलूंगा। अभी 1 घंटे की क्लास दूंगा, फिर धीरे धीरे आपको 1.5 घंटा 2 घंटे की क्लास करूंगा मैं। अगर किसी का फ्री नहीं है तो आपके पास एक रास्ता और है, आप यहाँ से भी चार्ट, धन का भी चार्ट से भी आता है, धन के चार्ट पर भी है, जीरोधा पर भी है, और कौन सा है, फायर्स में भी है, बहुत जगह है। आप वहां से भी चार्ट पकड़ सकते हो, ले सकते हो, ठीक है ना। अगर उसमें अकाउंट नहीं है, कहीं भी आप ओपन कराओगे ना, कहीं भी आप चार्ट ओपन कराओगे तो 75 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट आता ही आता है, ठीक है ना। सब में चार्ट आता है, इसको जरूर से जरूर कर लेना, ठीक है। अब चार्ट आपकी क्लासेस शुरू हो गई, ठीक है। आपकी क्लास में आपको सिखाऊंगा
इंट्राडे का चार्ट कैसे देखोगे, स्विंग का चार्ट कैसे देखोगे, कौन सा चार्ट देखना चाहिए, ये सब सिखाऊंगा मैं। ठीक है ना। आई हैव जोरधा सोकन, हाँ जोरधा में कर सकते हो। आपके पास चार्ट नहीं है, पेड नहीं है, तो बहुत सारे ऑप्शन है। अगर जोरधा में काउंट नहीं है तो एक रास्ता आपके पास और है कि आप जाओगे यहाँ पर और देखो चार्ट INK, ये वेबसाइट ओपन कर लेना, ये वेबसाइट ओपन कर लेना, ये फ्री है। ठीक है ना। इस वेबसाइट पर, और यहाँ पर डेली की जगह 75 में डाल देना, आ जाएंगे ये 75 में टाइम। यहाँ पर अपना ID बना लेना लॉग इन करके। लेकिन इसमें सारे जो है नहीं आएंगे, इसमें आपको बहुत कुछ जो है नहीं मिलेगा। इसमें 100 ईयर्स का ही चार्ट आएगा। मैंने भावेश को 10 साल पहले बताया था कि रेशियो बढ़ा लो। इनके जो ऑनर है वो भावेश नाम है। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, भावेश मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, डन। हाउ इज द सिस्टम। तो अब हम लोग अब पढ़ेंगे एक्स। अब तो मैंने बता दिया 1 2 3 4 5, अब हम डायरेक्ट अब 1 2 3 4 चार्ट पे देखेंगे। ठीक है, अब क्लासेस जो है धीरे धीरे बढ़ाऊंगा मैं। आज के लिए इतना ही। हाँ सिर्फ नीरज सर बताएं। तो एवरी डे आप लोगों को थोड़ा सा कहानी की तरह इंटरेस्टिंग बना बना के आपको सिखाऊंगा, और कोशिश करना कि क्लास जो है मिस मत करना। हाँ नीरज सर बताओ। जी जी, गुड इवनिंग सर। सर बताओ, वो मेरे पे आवाज मेरे नहीं पे आ सर रही। वो Alright. You गुड इवनिंग plugged सर। into Nirvana. थैंक यू सो मच। Off mode. हाँ सर, मेरे पे वो चार्ट ओपन हुआ नहीं सर, कौन सा, वो सर लॉग वाला। क्यों। आई डोंट नो सर, आई ट्राइड बट नहीं हुआ सर। अब फ्री है, फ्री है तो पोर्ट्स पेड में सब में आएगा। राइट क्लिक करो यहाँ पर, देखो आ जाएगा। Okay. आया। एक सेकंड में देखता हूँ सर। यस सोमनाथ सर। हाँ सर। हम्म, सर आज का सेशन तो बहुत बढ़िया, एकदम मस्त लगा हमको। थैंक यू सो मच। इसे किसी मिलाइन को करना पड़ता है एक तो एक सवाल था मेरा मन में सर, मैंने आ, इस सेशन में वो सवाल करना ठीक होगा कि नहीं हमको मालूम नहीं है। इसीलिए पूछ रहे आपको। सर। कर सकता हूँ सर। हाँ हाँ अब मैंने आउट ऑफ दिस सेशन वो रिलेटेड मेरा क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ दिस सेशन, तो हाँ मैं please। सर ये जो आप टाइम पीरियड पढ़ा रहे थे उसको मैंने कई जगह टेस्ट किए हैं, एक्सेलेंट, लेकिन कुछ कुछ जगह पे जो 61% जो वो टच करता है, जो भी मैंने 1/4 आता है, तो कुछ कुछ जगह पे वो थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। तो उस समय तक तो हमको मालूम नहीं है कि ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। एनीवे तो मैं क्या उतना समय उसको इसमें कोई डेविएशन वगैरह ऐड कर सकता हूँ? नहीं, नो वेरिएशन टाइमिंग। छूट भगवान से छूट मांग लोगे 10 दिन का नहीं हो। सर, नहीं सर, इसीलिए तो पूछ रहे, भगवान को ही पूछ रहे हैं। हम तो भगवान को ही में पूछ कोई रहे वेरिएशन नहीं चलेगा। ऊपर। वो मैं कवर करूंगा मैं। हैं। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक वो यू। टाइम पीरियड आपके सिलेबस में है। हाँ सर। टाइम पीरियड आपके सिलेबस में है। नहीं नहीं, वो तो मालूम है, जस्ट मैंने पूछ लिया आपको। नहीं पढ़ाऊंगा। ये पढ़ाऊंगा। यही खोल रहे हैं। हाँ श्याम सर बताएं। nivesh.com। हाँ सर बोलो। हाँ पहले तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये ट्रेडिंग व्यू का, क्योंकि 3 4 ऑप्शंस होते हैं उसमें, कौन सी वाली सब्सक्रिप्शन लूं पहला वो वाला। बता। बेसिक वाला ना? हाँ बेसिक वाला ठीक है, सस्ता ठीक। पड़ेगा, ज्यादा नीड नहीं है आप लोगों को, है ना। हाँ हाँ हाँ, और दूसरा ये कि सेशन बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग। पहले साइंटिफिक लगता था, लेकिन आज लग रहा है कि ये नेचर है हमारे
इस प्रकृति की चीज है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा सेशन, अरे तरीका से मैं जो आप इंट्रोड्यूस मैं किया। आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, आप लोग को क्योंकि अभी ऐसे साइंटिफिक लगता था, बोरिंग लगता था, लेकिन आज के सेशन में ये लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक यू। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, चिंता ना करो। थैंक अभी मैंने बहुत कुछ सवालों का ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। अभी आपको धीरे धीरे सवालों को मैं, ये पूरा वीक जो है आप लोग का, नेक्स्ट वीक में मिलेंगे तो ये पूरा वीक थ्योरी में ही जाएगा। मैं कुछ इंटरेस्ट वो चीज नहीं पढ़ाने वाला अभी, पहले आपको हमें बेस बना रहा हूँ, इसको इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ कि ताकि आपको ये आगे चल के बोरिंग ना हो। 1 कैसा रहेगा, 2 कैसा रहेगा, 3, ये सब कोई मतलब ही नहीं है हमें। क्योंकि कोई आज के सेशन के पहले ये लगता था कि हम शेयर मार्केट या गोल्ड पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आज के सेशन से लगा है कि मैं अपनी लाइफ पढ़ने वाला हूँ, जो 100 ईयर्स की हाँ जो ह्यूमन हाँ, लाइफ ये है, जो एक्चुअल नेचर है, वो चीजें कोरिलेट करेक्ट। होंगी, वो एक बहुत पॉजिटिव लगा है। तो शायद ये चीजें बहुत याद रह जाएंगी और आप उन्हें कोरिलेट कर पाओगे। दैट्स अ गुड। द थैंक वे यू एक्सप्लेनिंग इज रियली गुड। थैंक यू। यू थैंक एंड आई एम रियली हैप्पी कि मुझे इतना अच्छा मेंटर मिला है, जो यू मेरी नैया पार कर देगा, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस दोनों तीनों चीजों की। थैंक यू सो मच। ये मेरी ये गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मेरा थैंक यू सो मच सर। हाँ मंदी सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। ये टाइम साइकिल में सर जो लूनर साइकिल होता है, हाँ, हमें उसकी नीड ही नहीं है, मैं आपको टाइम पीरियड पढ़ाऊंगा। वो है सर, वो तो टाइम लूनर साइकिल नहीं आती मेरे को सर। अच्छा, जरूरत नहीं है ना सर। हाँ, कोई नीड नहीं है। पैसा कमाने में ध्यान दो, पैसा कमाओ और ऐश करोगे, जाके स्विमिंग पूल में नहाओ, नदी नहीं, में नहाओ। वो सुना था इसलिए पूछा, नहीं, ये लूनर क्या है। साइकिल नीड नहीं है, लूनर साइकिल नीड नहीं है। ठीक ठीक है है। सर, ओके। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। क्या ना सर, दयानंद है ना? ज्ञानदेव। देवानंद है ना? ज्ञानदेव। ज्ञानदेव। हाँ सर प्लीज। सर ये बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को भी, स्टोरी तो बन रही है लेकिन इलियट का रियल मीनिंग क्या है अभी पता चल रहा है। हाँ, इलियट वेव का रियल मीनिंग, इलियट वेव बनाया इसलिए गया, मैं तो हम्म। बताता हूँ कि जो आर एन इलियट थे वो अकाउंटेंट थे। Audio Vigo वो powering on. अकाउंटेंट थे, तो वो इतना आलसी अकाउंटेंट थे, उन्होंने सोचा कि यार मैं आलसी है, मतलब आलसी इंसान ही कुछ ना कुछ कर्म कांड कर जाता है। यस तो वो क्या सोच रहे थे ना कि उनको ना जो डिपार्टमेंट मिला था वो रेलवे में काम कर रहे थे, ध्यान रखना वो रेलवे में अकाउंटेंट थे, यूएस में रेलवे में वो अकाउंटेंट थे। तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा था ना कि ये इतना सारा डेटा बटोरो और उसको लिख के पेपर में अपडेट करो। तो उन्होंने क्या किया ना कि सारा डेटा को इस तरह से उन्होंने सीक्वेंस बाय इस तरह से ड्राफ्ट बनाया उस चीज का अपने अलमारी में, कि उसको फाइंड आउट करने में बड़ा इजी लगे, बहुत इजी वे में दिखाई दे। तो वो करते करते उनको ना सोनो इकोनॉमिक्स का एक आर्टिकल मिला था, सोनो इकोनॉमिक्स का आर्टिकल मिला था जहां पर पूरे नेचर को किस किस पार्ट्स में डिवाइड किया था। वो पढ़ने का सौभाग्य मिला उनको। सोनो इकोनॉमिक्स की बुक्स भी आती हैं, आप मंगाओगे तो मिलेगा आपको कि वाटर में कितने परसेंट लिविंग थिंग्स रहते हैं, धरती में कितने लिविंग थिंग्स रहते हैं, आसमान में कितने लिविंग थिंग्स रहते हैं, वायु में कितने लिविंग थिंग्स रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये इस सीक्वेंस में इतने इतने लोग रहते हैं। तो उस सारे सीक्वेंस को जब उन्होंने अपने इसमें क्या नाम है अपने अकाउंटिंग में डाला, तो उसका जो रूल्स और गाइडेंस निकल गया कि बहुत इजी होता चला गया। तो जो चीज इजी उनके लिए हो गई, वो इंटरेस्टिंग वे में बनाने के लिए, उस चीज को और भी एक्सप्लेन करने के लिए इसमें रिसर्च में इंटर कर गए, मतलब इसको रिसर्च करने लगे। तो रिसर्च करते 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 1927 पे वो स्टॉक मार्केट में रिसर्च किए। तब उन्होंने बताया था कि, और उस वक्त 1934 से मार्केट क्रैश हुई थी, उसका नाम था डेथ ऑफ इक्विटी, डेथ ऑफ इक्विटी। तो जब उन्होंने रिसर्च कर रहे थे तो उनको लगा ना, उनको अपने एनालिसिस के हिसाब से वो बोले कि अब जो है मार्केट में ये बॉटम कभी नहीं आएगा। और ये बात सच साबित हो गई, ये बात सच साबित हो गई 1945 में। तो रॉबर्ट क्रिचर ने क्या किया, इनके आर्टिकल को चुराकर, ये तो मर गए बेचारे 38 में पब्लिश करते ही, रॉबर्ट प्रिचर ने क्या किए कि ये सारे आर्टिकल को चुराकर अपनी बुक बना लिए। और हम क्या पढ़ते हैं, रिचर का ही पढ़ते हैं सर। रॉबर्ट प्रिचर के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारे चीजें, अब इनकी जितने भी आर एन इलियट की जो एक्चुअल बुक्स थी वो सब डिस्ट्रॉय कर दिया गया, सब जला दिया गया। ठीक है, तो आर एन इलियट की जो सबसे बकवास बुक है वो हम पढ़ते हैं। आर एन इलियट की जो जितनी भी अच्छी किताबें थी सब डिस्ट्रॉय कर दिया गया।
ये जो आप बुक पढ़ते हो ना 1700-1800 में, जो छोटी सी बुक आती है आर्यन एलियट की, ये आर्यन एलियट की ये एक्चुअल बुक नहीं है। आर्यन एलियट के जमाने उस वो ये इसलिए रखी गई, इसको इसलिए रखा गया कि कुछ लोगों को पता चल गया था कि आर्यन एलियट भी कुछ थे जिन्होंने ऐसा आर्टिकल रखा गया था। होता है ना कि आग लगा, धुआं पहले उठता है आग लगने से पहले, तो कुछ लोगों को पता चल गया था। तो इस बुक को इसलिए रखा गया कि ताकि उनकी उनकी याद में रखा गया कि भाई इसने उन्होंने लिखा था। ये एक्चुअल बुक नहीं है, डोंट ट्राई टू रीड, ये सारा मन गढ़ंत कहानियों पे लिखा गया था। ठीक है, अब पढ़ना क्या है फिर इलियड में? तो आपको इलियड पढ़ने के लिए केवल एक बुक पर डिपेंड नहीं रहना है। इलियड बुक पढ़ने के लिए आपको ढेर सारे बुक्स चाहिए। मैं खुद 270 अपने लाइफ में किताब बुक्स पढ़ चुका हूँ, 270 प्लस। और कहाँ कहाँ से क्या क्या मिला मुझे। तो इलियड केवल एक बुक की नहीं है। ठीक है, तो कभी भी ये मत सोचा करो कि ये मत देखा करो कि इलियड की 5 बेस्ट बुक बता दो, कौन सी बेस्ट है हमें पता ही नहीं, किस बुक में क्या मेंशन है हमें पता ही नहीं, सब में कुछ ना कुछ टॉपिक मिलते चले जाते हैं। तो आपको हर बुक में कुछ ही टॉपिक मिलेंगे, कुछ ही कॉन्सेप्ट मिलेंगे, इसीलिए रिसर्च करते रहना चाहिए। ठीक है सर, धन्य हो सर आप। ये केवल कॉन्सेप्ट नहीं है, Power on. ये कोई थ्योरी You नहीं है। plugged into और Nirvana. ये जितना ध्यान रखना, Awesome. जो इंसान ज्यादा सक्सेसफुल होता है उसकी जो एक्चुअल चीजें होती हैं, जो उनसे जल रहे हैं, जो सकर, वो सब किताबें जला गई। एक अभी बता दूं आप लोग को, एक प्रकाशन है वेली। वेली की किताबें दुनिया के सबसे बेस्ट किताबें हैं फाइनेंस की। उसको 4-5 बार जलाया गया, इतने हरामी थे। कंपनी जला दो। ठीक है, तो ये सब यही सब काम करते आए हैं। जो एक्चुअल चीजें थी वो सब डिस्ट्रॉय करके अब जितने भी कुछ बुक्स हैं, जो चीजें ग्रंथ टाइप की लिखी गई हैं, जो पुराने बुक्स पे लिखी गई हैं, ये सब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, ये सब सेव है अभी तक। लेकिन वो एक्चुअल कॉपी है, लेकिन किसी को मिलती नहीं है वो किसी को नहीं मिलती। आप इलियड के जो बुक्स है आपको किसी को एक्चुअल नहीं मिली आज तक। ये सब जो चीजें पढ़ी गई हैं, मैं भी जो पढ़ा हूँ, मैं अपने किताबों से, मतलब मैं अपने ग्रंथों से पढ़ा हूँ, उसको एनालिसिस कर करके और बुक्स में पढ़ पढ़ के, बाकी वहाँ सारे बुक्स में रिसर्च करके, स्टूडेंट को पढ़ा के, स्टूडेंट से नॉलेज ले लेके, ये सब का निचोड़ बताता हूँ आप लोग को कि ऐसा नहीं है, ऐसा होता है। और मैं भी इलियड का केवल पाठ जानता हूँ 20%। इलियड इतना बड़ा है, मैं खुद आपको इलियड 3 साल पढ़ाऊंगा तो भी छोटा पड़ जाएगा। अगर मैं आपको 3 साल इलियड पढ़ाऊंगा ना तो भी छोटा पड़ेगा ये, सोचो। और वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट बैच बनता है मेरा इतने लंबे टाइम पर, क्योंकि मुझे पता ही नहीं इलियड छोटा नहीं है। इस 20% को कवर करने के लिए आपको ये बुलाएगा, सोचो 100% कवर करने में कितना टाइम लग जाएगा। तो आप पढ़ो, से इसको इंटरेस्टिंग वे में लेकर चलो, और बहुत कुछ है कुछ सीखना। अभी तो मैं रिट्रेसमेंट डालूंगा इस पर, वो तो मैंने डाला ही नहीं। टारगेट फीस का एक्सटेंशन डालने सिखाऊंगा आप लोगों में। ठीक है, चलो नमस्कार सर। सभी को।